हरे कृष्णा भक्ति चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आज है दिन मंगलवार 4 मई 2025। आज आप सभी श्रवण कीजिए माघ मास की कथा अध्याय 21। आगे सुनेंगे आप मां नर्मदा की कथा, इसलिए कथा को पूरी अवश्य सुनिएगा। आइए शुरू करते हैं। माघ मास की आगे की कथा। लोमश जी कहने लगे कि पूर्व काल में अवंती देश में वीरसेन नाम का राजा था। उसने नर्मदा के किनारे राजसूय यज्ञ किया और अश्वमेध यज्ञ के लिए जिनके खंभे सोने से बनाए गए, ब्राह्मणों को अन्न का बहुत सा दान दिया। बहुत सी गाय, सुंदर वस्त्र और सोने के आभूषण का दान दिए। यह देवताओं का भक्त और दान करने वाला था। भद्रक नाम का एक ब्राह्मण, जो अत्यंत मूर्ख, कुलहीन, कृषि कार्य करने वाला, दुराचारी तथा अधर्मी था, वह भाई बंधुओं को त्याग कर इधर उधर घूमता था। देश देव यात्रियों के साथ प्रयाग में आया और माघ में उनके साथ 3 दिन तक स्नान किया। वह 3 दिन में ही निष्पाप हो गया। फिर वह अपने घर को चला गया। वह ब्राह्मण और राजा दोनों ही एक ही दिन मृत्यु को प्राप्त हुए। मैंने इन दोनों को बराबर इंद्रलोक में देखा। तेज, रूप, बल, स्त्री, वस्त्र और आभूषण में दोनों समान थे। ऐसा देखकर उसके महात्म्य को क्या कहा जाए। राजसूय यज्ञ करने वाला स्वर्ग का सुख भोग कर फिर से जन्म लेता है, परंतु संगम में स्नान करने वाला जन्म मरण से रहित हो जाता है। गंगा और यमुना के संगम की हवा के स्पर्श से ही बहुत से दुख दर्द नष्ट हो जाते हैं। अधिक तत्व क्या कहें, और किसी भी तीर्थ में किए गए पाप माघ मास में प्रयाग में स्नान करने वाले से नष्ट हो जाते हैं। मैं पिशाच मोचन का नाम एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ। इस इतिहास को यह कन्याएं और तुम्हारा पितृपुत्र भी सुने, उससे इनको स्मृति प्राप्त होगी। पुराने समय में देवधुति नाम का एक बड़ा गंभीर और वेदों का पारंगत एक वैष्णव रहता था। उसने पिशाच को नियुक्त किया। वैद्य निधि कहने लगे कि वह कहाँ का रहने वाला, किसका पुत्र, किस पिशाच को उसने निर्मुक्त किया, आप विस्तार पूर्वक यह सब कहें। लोमश ऋषि ने कहा, किलपज्ञ से निकली हुई सुंदर सरस्वती के किनारे उसका स्थान था। जंगल के बीच में पुण्य जल वाली सरस्वती नदी बहती। वन में अनेक प्रकार के पशु भी विचरते थे। उस ब्राह्मण के श्राप के भय से पवन भी बहुत ही सुंदर चलती थी और वन के चैत्र रथ के समान था। उस जगह धर्मात्मा देवद्रुति रहता था। उसके पिता का नाम सुमित्र था और वह लक्ष्मी के वरदान से उत्पन्न हुआ था। वह सदैव आत्मा को स्थिर रखता, गर्मी में अपने नेत्र सूर्य की तरह रखता, वर्षा में खुली जगह पर तपस्या करता, हेमंत ऋतु में सारस्वत सरोवर में बैठकर और त्रिकाल संध्या करता, जितेंद्रिय और सत्यवादी भी था। अपने आप गिरे हुए फल और पत्तियों का सेवन करता। उसका शरीर सूखकर हड्डियां मात्र रह गई थी। इस प्रकार उसको तप करते हुए वहां पर 1000 वर्ष बीत गए। तप के प्रभाव से उसका शरीर अग्नि के समान प्रज्वलित था। विष्णु की प्रसन्नता से ही वह सब कर्म करता था। दधीची ऋषि के वरदान से ही वह श्रेष्ठ वैष्णव हुआ। एक समय उस ब्राह्मण ने वैशाख महीने की एकादशी को श्री हरि की पूजा कर उनकी सुंदर स्तुति तथा विनय करी। उसकी स्तुति तथा विनती को सुनकर भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़कर उसके पास आए। चतुर्भुज, विशाल नेत्र, मेघ जैसा स्वरूप भगवान को स्पष्ट देखकर प्रसन्नता के मारे उसकी आंखों में आंसू भर आए और कृतकृत्य होकर उसने भगवान को प्रणाम किया। उसने अपने शरीर को भी याद न रखा और भगवान के ध्यान में लीन हो गया। तब भगवान ने कहा कि हे देवधुति, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे परम भक्त हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। तुम और वर मांगो। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर प्रेम के मारे लड़खड़ाती हुई वाणी से कहने लगा, हे देवाधिदेव, अपनी माया से शरीर धारण करने वाले आपका दर्शन देवताओं को भी दुर्लभ है। अब
आपका दर्शन भी हो गया, मुझको और क्या चाहिए, मैं सदैव आपकी भक्ति में लगा रहूं। भगवान उसके वचन को सुनकर कहने लगे कि ऐसा ही होगा, तुम्हारे तप में कोई बाधा नहीं पड़ेगी। जो मनुष्य तुम्हारे कहे गए स्रोत को पढ़ेगा उसकी मुझ में अचल भक्ति होगी, उसके धर्म कर्म सांगोपांग होंगे और उसमें उसके परम ज्ञान में परम निष्ठा होगी। माघ मास की 21वें अध्याय की कथा यहाँ समाप्त होती है। आगे के वीडियो में आप सुनेंगे माघ मास के 22वें अध्याय की कथा। हरे कृष्णा। आप सभी अब सुनिए माँ नर्मदा की कथा। हमारे भारत में ऐसी कई नदियां हैं जिन्हें भारतीय संस्कृति में पवित्र और पूजनीय माना जाता है। इन नदियों को सिर्फ नदी ही नहीं, माँ के रूप में माना जाता है। हमारे भारत में 7 ऐसी पवित्र नदियां हैं जिनमें से एक नर्मदा नदी भी है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की 7वीं तिथि को नर्मदा जयंती के रूप में मनाया जाता है और आज माँ नर्मदा की जयंती के दिन आप सभी श्रवण कीजिए नर्मदा माँ की कथा। नर्मदा नदी के पृथ्वी पर अवतरण की कथा स्कंद पुराण में मिलती है। कथा के अनुसार राजा हिरण्यतेजा ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए 14,000 वर्षों तक कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। तब उन्होंने महादेव शिव से नर्मदा को पृथ्वी पर लाने का वरदान मांगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार भगवान शिव तपस्या में लीन थे, तब उनके पसीने से नर्मदा का जन्म हुआ। उस समय भगवान शिव मैखल पर्वत पर थे। उन्होंने उस कन्या का नाम नर्मदा रखा, जिसका अर्थ होता है सुख प्रदान करने वाली। भगवान शिव ने उस कन्या को आशीष दिया कि जो कोई तेरा दर्शन करेगा उसका कल्याण होगा। वह मैखल पर्वत पर उत्पन्न हुई थी, इसलिए वह मैखल राज की पुत्री भी कहलाती हैं। एक अन्य कथा के अनुसार मैखल पर्वत पर भगवान शिव से दिव्य कन्या प्रकट हुई। देवताओं ने उसका नाम नर्मदा रखा। उन्होंने हजारों वर्ष तक भगवान शिव की तपस्या की, जिससे भोलेनाथ प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने नर्मदा को पाप नाशिनी का आशीर्वाद दिया। साथ ही उनसे यह भी वरदान मिला कि उनके तट पर सभी देवी देवताओं का वास होगा और नदी के सभी पत्थर शिवलिंग के रूप में पूजे जाएंगे। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार जब नर्मदा जी बड़ी हुई तो उनके पिता मैखल राज ने उनका विवाह राजकुमार सोनभद्र से तय किया। एक बार उनको राजकुमार से मिलने की इच्छा हुई तो उन्होंने एक दासी को उनसे मिलने के लिए भेजा। वह दासी राजसी आभूषण से अलंकृत थी, जिससे राजकुमार सोनभद्र नर्मदा समझ लिए। काफी समय बीतने के बाद भी दासी के वापस न लौटने पर नर्मदा जी स्वयं राजकुमार सोनभद्र से मिलने पहुंची। उन्होंने सोनभद्र को दासी के साथ पाया, तब वे काफ़ी दुखी हुई और कभी विवाह न करने का निर्णय लिया। कहा जाता है कि उसके बाद से ही माँ नर्मदा पश्चिम की ओर चल दी। उसके बाद से वे कभी वापस नहीं लौटी, इसलिए माँ नर्मदा आज भी पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं।